एक नियम है कि सड़कों को चौड़ा करो, और हमारे यहाँ क्या है, आप खटिया डालकर जो है डिवाइडर के ऊपर सो जाइए। क्या डिवाइडर इतने होते हैं? मैं तो इस मामले में आजम खान साहब का नाम लेता हूँ। विरोधी का भी निश्चित रूप से याद करना चाहिए। आजम खान साहब ने अपने यहाँ डिवाइडर्स बनाए तो कितने पतले पतले हैं। क्या वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं? नहीं। हमारे यहाँ बड़े बड़े गमले रख दीजिए। जितने भी पिछले लोग थे उन्होंने तुष्टीकरण किया था पिछली सरकारों ने, और हमने उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर न कर चलते हुए हमने संतुष्टीकरण किया है। इतनी बड़ी योजना थी जिला जेल की, हम ही लोगों ने ख़त्म किया। आज सुभाष नगर ख़त्म हो जाता, इतना बड़ा विकास हो जाता। हमारा चाइना हो, अमेरिका हो, उनको लग निकला है कि भारत जो है विश्व के अंदर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी कार्य कर रही है, ये एकमात्र झलक है। मैं आपके सामने सारी की सारी योजनाओं को, सारी की सारी जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपके सामने नहीं बोल पाऊँगा, और ना ही आप इसको कवर कर पाएंगे। लेकिन मुख्य चीज़ मैं अगर कहूँ, जितने भी पिछले लोग थे उन्होंने तुष्टीकरण किया था पिछली सरकारों ने, और हमने उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर न कर चलते हुए हमने संतुष्टीकरण किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विशेषता है कि हमने संतुष्ट किया है लोगों के लिए। अब वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, सड़कों की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, अर्थव्यवस्था की योजना हो। अर्थव्यवस्था में एकदम कूदकर हम चौथे पायदान पर आ गए विश्व में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था में हमने इतनी बड़ी छलांग लगा दी। हमने जो है वो गरीब कल्याण अंत्योदय के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का थॉट संपूर्ण रूप से आदरणीय स्वर्गवासी हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय के थॉट के ऊपर आधारित है, जो अंत्योदय के ऊपर था। और अंत्योदय की कल्पना को लेकर आदरणीय मोदी जी ने पूरे के पूरे विश्व के अंदर आज अपनी धाक जमाई है। तो उस व्यवस्था को हमने गरीब कल्याण में आज 81 करोड़ लोगों के लिए जो है वो मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की है। हमने स्वच्छता और आवास के अंदर भी जो है वो 12 करोड़ लोगों के लिए जो है वो शौचालय का निर्माण किया है। 15 करोड़ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था टोटी से सीधे या हैंड पाइप से उनको जो मिलने की थी, जहां पानी नहीं मिलता था, उसकी व्यवस्था की है। मेरी सरकार ने लगभग 4 करोड़ लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था की है। अब आपको बड़ी आसानी से कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई आसानी से नहीं मिलेगी, अभी रह गए हैं। अभी इसकी संख्या और बढ़नी है, धीरे धीरे बढ़ेगी। हमने स्वास्थ्य के प्रति भी जो है वो 25,000 जो है वो स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। एम्स की संख्या 3 गुना से बढ़ाकर 23 गुना कर दी गई है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और जो है वो जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने 1600 जन औषधि केंद्र जो हैं वो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी सरकार ने बनाए हैं। शिक्षा की नीति में अगर मैं कहूँ तो IIT की संख्या 16 से बढ़कर हमारी 26 हो गई है। 6500 सीटें इसके अंदर जो हैं हमने नई बनाई हैं। हमने OBC वर्ग में आज अभी मैं देख रहा था, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष जी ने जो है वो कहा कि इनके यहाँ तो SC OBC नहीं है। तो आज माननीय मोदी जी के कैबिनेट में 60% लोग OBC और SC हैं। लोग बिना देखे बिना समझे क्यों इस प्रकार की बात करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तो सिर्फ एक दिखाई दिया था, लेकिन उसके विपरीत जो है वो चाहे दूसरे और पड़ोसी देश हों, हमारा चाइना हो, अमेरिका हो, उनको लग निकला है कि भारत जो है विश्व के अंदर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त मजबूत किया है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि वो चाहे रामलला का मंदिर हो, चाहे बनारस का कॉरिडोर हो, और चाहे भगवान भोलेनाथ की जो पवित्र नगरी है वहाँ पर कॉरिडोर हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया है। हमने जो है वो यहाँ पर अपना बुद्ध कॉरिडोर जो है वो बनाया है। तो ये सारे के सारे सोच आध्यात्मिकता माने हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करना। जो एक आरोप लगाया जाता था और कहा जाता था कि हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, आदरणीय मोदी जी ने हर पक्ष के लिए, हर चीज़ के लिए
अपने पिन पॉइंट पर रखकर जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं किसान निधि की भी बात करना चाहूँ तो 3.70 लाख करोड़ रुपया अभी तक वितरित किया गया है। 25 करोड़ लोग, अभी आया था माननीय मोदी जी का कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आकर आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टिकरण की नहीं हो रही है, सबको एक समान अधिकार मिल रहा है। आप ही के गृह जनपद से एक मौलाना लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर से गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। मैंने तो एक कहावत सुनी है, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। एक व्यक्ति अगर कुछ कह दे, हिम्मत हो, तो मैंने पहले भी कहा था, आप ही लोगों के माध्यम से कहा था कि शुक्रवार छोड़कर ज़रा बाहर निकल कर तो देखें दुनिया है कैसी, दुनिया के बारे में पता लग जाएगा। और अगर वो कह रहे हैं तो उनको ये भी समझ में आता है कि बाकी मौलाना लोग आज क्या कह रहे हैं, अनेकानेक लोग कह रहे हैं। तो अपना अपना कहने का नज़रिया है, कोई सफ़ेद देखता है, कोई काला देखता है, जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, जाकी रही भावना जैसी। अब वो देख रहे हैं जैसी भावना है उनकी दिखाई दे जाता है। तो सर, बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए थोड़े और कुछ सुझाव जो है आप दीजिए। मैंने इसीलिए आप सबसे निवेदन किया है। मैं बहुत ज़्यादा बोल जाऊंगा, अगर कोई चीज़ मेरे मुंह से कड़वी निकल जाएगी तुम निकलवाना मत। नहीं सर, तो इसमें लेकिन इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। आपसे ये बिल्कुल मेरा करवद्ध निवेदन है कि बरेली के नागरिक बनो और नागरिक बनकर जो है बरेली का विकास कैसे हो, कहाँ से हो सकता है, ये प्रोजेक्ट दीजिए। आपके सांसद मेरे साथ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग दिल्ली हैं, क्योंकि बिना दिल्ली के कोई बड़ी योजना निश्चित रूप से कार्यान्वित नहीं होगी। इतनी बड़ी योजना थी जिला जेल की, हम ही लोगों ने ख़त्म किया। आज सुभाष नगर ख़त्म हो जाता, इतना बड़ा विकास हो जाता। ये जितने भी यहाँ पर जो है वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दी गई, पार्किंग के नाम पर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कौन पार्किंग करेगा, आपको तो खाने जाओगे आप। जो है वो जो इस समय शहर का वो हो रहा है, एक नियम है कि सड़कों को चौड़ा करो, और हमारे यहाँ क्या है, हाँ, हमारे यहाँ कब्जा। आप खटिया डालकर जो है डिवाइडर के ऊपर सो जाइए। क्या डिवाइडर इतने होते हैं? अरे भाई, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो रामपुर चले जाओ। मैं तो इस मामले में आजम खान साहब का नाम लेता हूँ। विरोधी का भी निश्चित रूप से याद करना चाहिए। आजम खान साहब ने अपने यहाँ डिवाइडर्स बनाए तो कितने पतले पतले हैं। क्या वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं? नहीं। हमारे यहाँ बड़े बड़े गमले रख दिए जाए।